नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ नाग, गंधर्व, नदी, पेड़ पौधे की भी पूजा की जाती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन 8 नाग देवताओं वासुकी, एरावत, मणिभद्र, कालिका, धनंजय, तक्षक, करकोटकस्य और धृतराष्ट्र की पूजा किए जाने की परंपरा है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष नाग पंचमी पर कई अद्भुत योग बनने वाले हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी की तिथि, इस दिन बन रहे योग और पूजा विधि के बारे में तथा इस दिन क्या करें और क्या ना करें इसके भी बारे में। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी को सुबह 6:01 से लेकर 8:37 तक का सबसे उत्तम मुहूर्त है पूजा का। चलिए अब जानते हैं कब है नाग पंचमी। इस बार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को सुबह 8:15 से शुरू होकर 10 अगस्त को सुबह 6:09 तक है। नाग पंचमी का त्यौहार 9 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की जा सकती है। नाग पंचमी को प्रातः स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। घर के प्रवेश द्वार के पास पुताई कर नाग देवता के चिन्ह अंकित करें और पूजा करें। नाग पंचमी की कथा सुनें और नाग देवता के लिए खेत या खुले स्थान पर दूध रखें। इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग बनने वाले हैं। इनमें शिववास योग, सिद्धि योग, साध्य योग, बव और बालव योग, करण योग शामिल है। इस बार नाग पंचमी हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। शिववास योग में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ वास करते हैं। इस समय में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ नाग देवता की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दोपहर 1:46 से सिद्ध योग बन रहा है। इसके बाद साध्य योग का निर्माण होगा। सिद्ध और साध्य योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन बव और बालव करण योग भी बन रहे हैं। इसके बाद बालव करण का निर्माण होने वाला है। ये थी हमारी जानकारी। अब चलिए जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या न करें। इस दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है। नाग पंचमी के दिन किसी भी इंसान के लिए अपने मुंह से जहर ना उगलें, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा या गलत शब्द बोलने से बचना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन मांस या मदिरा पान का भी सख्ती से परहेज करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से लाभ हो सकता है। नाग पंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग या नाग देवता को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे का ही लोटा इस्तेमाल करें। यह बात याद रखें कि हिंदू धर्म में नाग देवता के दूध से अभिषेक का महत्व है, इसलिए नाग पंचमी पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन दूध नहीं पिला सकते हैं। इसके पीछे कई वैज्ञानिक तर्क भी दिए गए हैं। दोस्तों,
ये थी हमारी जानकारी नाग पंचमी के लिए। उम्मीद है आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।